जय हिंद सभी लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ा चिंतित होंगे, लेकिन अब 3 दिन हो गया है लगभग, तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है वो लोग तो बहुत ही खुश होंगे, और होना भी चाहिए भाई। आप लोग फाइनल कट ऑफ पार करके आए हैं, पहुँचे हैं वहाँ तक, तो बिल्कुल खुश होना लाज़मी है और अब एन्जॉय करिए। और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो अब परेशान ना हो, हम भी उन्हीं लोगों के साथ हैं और उन्हीं लोगों के बीच में हैं। मेरा भी फाइनल नहीं हुआ है, तो कोई नहीं, इस बार फिर आएँगे एक नए अंदाज़ में, है ना? फिर तैयारी करेंगे। और सुना है इस बार की 10,000 के आस-पास वैकेंसी फिर से आ रही हैं, तो इस बार तो और मतलब बढ़िया चांस है हम लोग के पास। कहाँ 4,000 की, कहाँ 10,000 के आस-पास आ रही है ना? तो इस बार हम अपने आप को और तगड़ा झोंकेंगे। खैर अभी कमी देखो, मतलब हर बच्चा, जो बच्चा यहाँ तक पहुँचता है फाइनल तक ना, कमज़ोर नहीं होता है वो। ठीक है, यहाँ फाइनल में ना लक काम करता है। देखो, कहते हैं लक कहाँ काम करता है, तो मैं बता दूँ, लक फाइनल में ही काम करता है। हमारी मेहनत थी, हम लोग पढ़े, रात दिन एक किए, पढ़ के एग्ज़ाम दे के उस मेरिट में आना, उसके बाद रनिंग में मेहनत करना, रनिंग क्वालीफाई करके और ये सब करके यहाँ तक आना, तो यहाँ तक हमारी मेहनत होती है, उसके आगे हमारा लक काम करता है। तो मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं है। रही बात लक की, तो लक हमारा साथ नहीं दिया है लक ने, तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं देगा तो क्या हुआ, हम अगली बार ट्राई करेंगे। हालाँकि मन को मनाना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरी बार ट्राई करेंगे। और कई लोग, हाँ, मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद तो ये था कि कई लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने इतने एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं, आपने तैयारी कहाँ से की है? तो मैं बताऊँगी बिल्कुल मैंने तैयारी कहाँ से की है। 4-5 एग्ज़ाम मैंने क्वालीफाई कर रखे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अगर नए हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें, और प्लीज़ अपना प्यार दें और मतलब सपोर्ट करें हमारा। तो ठीक है, हम बताते हैं कि हमने तैयारी कहाँ से की। देखो, तैयारी, मैं अपनी बात बताऊँ कि मैंने तैयारी आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है। तैयारी मैंने ओनली वन यूट्यूब से की है। और अब तो मैं यूट्यूब का भी सहारा मतलब 30% ही, 40% ही लेती हूँ, वो भी प्रैक्टिस के समय लेती हूँ, जब मतलब 1 महीना बचता है, 1 डेढ़ महीना पहले जो सर लोग सीरीज़ कोई लेके आते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, बस उसका सहारा लेती हूँ और कोई सहारा नहीं लेती हूँ। क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है हर चीज़, और हम लोग को अब तो हम लोग को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग फाइनल तक पहुँच चुके हैं। अब हम आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि हम लोग कैसे पढ़ना है ना? हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो नए हैं, उनको बताने की बहुत ज़रूरत है। देखो, एक गाइडेंस जो होती है ना, वो जल्दी सक्सेस कर देती है। हम देखो, हम हमको यहाँ तक आते-आते ना कई साल लग गए, कई साल लगे कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, और जो थी भी तो कहाँ कौन किसी को तब इतना अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने तैयारी जो है यूट्यूब से की है। यूट्यूब में ही इतना है कि आपको पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अरे यूट्यूब से पढ़ के तो लोग पीसेस बन जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए चाहिए होता है एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन और एक डेडिकेशन, हाँ, और एक कंटिन्यूअसली बने रहना किसी चीज़ में। आप 2 आप 2 घंटे पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ें और उसको समझें, ठीक? तो अगर आपको जैसे कि यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी आपको कोई भी, सपोज़ करो कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, आप किसी भी टीचर को उठा लीजिए। आप उस टीचर की प्लेलिस्ट जो भी पढ़ी है, उसको आप बेसिक से लेकर फाइनल तक ले जाइए, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको, आपको जो नहीं समझ में आता है उसको नोट करिए अपनी नोट्स में। उसके बाद उसका रिवीजन करिए। फिर अब 1, 2, 3 बार अगर उसको कर लेंगे ना, तो आप देखना, आप खुद फ़ील होने लगेगा कि यार मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, मुझको ये नहीं आता था, मेरे को ये भी आने लगा, है ना? तो अगर पूछे मैंने यूट्यूब पर किस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ा है, तो देखो, यूट्यूब पर इंडिविजुअली अगर मैं अपना पढ़ाई का दूँ तो मेरा 80% हिस्सा है। 80% हिस्सा, 90% मान सकते हो, 90% हिस्सा मेरा आरडब्ल्यूपी है। 10% तो 10% हिस्सा मेरा मतलब अदर प्लेटफ़ॉर्म इन द सेंस कि जैसे कि कोई प्लेटफ़ॉर्म में कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो स्पेशल टॉपिक पढ़ने के लिए मैं कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैंने यूट्यूब के हिस्से में इतना होगा, और वैसे तो मैं सेल्फ़ स्टडी करती हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं खुद के नोट्स से पढ़ती हूँ। और
इतनी है, मेरे खुद के नोट्स में इतना है कि जो भी जीएस पिछले 3-4 साल से जो भी जीएस अगर पूछी जा रही है कहीं से, तो मेरे नोट्स में मिल जाती है वो। अगर जीएस के 30 सवाल हैं, 40 सवाल हैं, तो उनमें 30 सवाल में से तो 20 सवाल मेरे ही नोट से आ जाते हैं, बचे 5 से। लेकिन हाँ, वो नोट्स भी इतनी उससे नहीं बने हैं, उन नोट्स को बनाने में भी 4 से 5 साल लगा है। 4 से 5 साल का मतलब समझ रहे हैं आप? पहले तो मैंने किसी से पढ़ा, पहले कहाँ लोग इतना फ्री पढ़ाते थे, अब तो लोग फ्री अपनी वो लॉन्च कर देते हैं। पहले मैं जैसे कि किसी चीज़ का किसी ने कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो उस टॉपिक में पूरा नोट कर लेती थी, है ना? फिर किसी ने दूसरा पढ़ाया, उसको नोट कर लेती थी, है ना? और इसी तरीके धीरे-धीरे फिर मैं जब पढ़ती थी, उसके बाद जैसे जब कोई दोबारा टीचर भी पढ़ाता था, तो मैं उसको अपडेट करती थी, मतलब किस टीचर ने क्या नहीं पढ़ाया तो उसको इसमें ऐड कर लेना है। तो इसी तरह मैंने उन नोट्स में मेरी बड़ी मेहनत लगी, वो मतलब मैंने उनको इतना पढ़ा है कि वो बिल्कुल फट जैसे गए हैं, इसीलिए क्योंकि मैंने उनमें इतनी मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि इस तभी उनमें से आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। और ये कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊँगी अपने नोट्स, तो आप लोग मतलब देखना, फिर बताना कैसा रहा। मेरी मेहनत उसमें आपको दिखेगी कि मैंने कैसे की है। तो इसलिए मैं जीएस, अगर मैं जीएस की बात करूँ तो मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे करती हूँ, जीएस ऐसी एक चीज़ है कि कभी पूरी भी नहीं होती। लेकिन रही बात प्लेटफ़ॉर्म की, तो मैं बता रही हूँ, आप आरडब्ल्यू को पकड़ लीजिए। मैं किसी चीज़ का वो नहीं कर रही हूँ कि आप सोचें नहीं मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ, किसी चीज़ का नहीं। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म को लेके जा रही हूँ कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, है ना? वो तो मैं तो राय दूँगी कि आप जाएँ एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को, मैं बता रही हूँ कि आप आरडब्ल्यू जॉइन कर लें और लास्ट तक उसी में बने रहें, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कभी ऐसा लगे कि ये टॉपिक मेरे पास नोट नहीं है, किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर कोई सर पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, मैं ये भी नहीं कहती हूँ। और बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रही बात मैथ की, तो देखो मैथ अभिनंदन सर भी पढ़ाते हैं, मैं गगन प्रताप सर भी पढ़ाते हैं, मैं राहुल तेवतिया सर भी पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर भी पढ़ाते हैं ना। लेकिन मैं तुम में किसी से नहीं पढ़ती हूँ, ओनली वन राहुल तेवतिया सर, ओनली वन राहुल तेवतिया सर। मैं और किसी से नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने बेसिक उन्हीं से पढ़ाई की है, और तो मेरा उन्हीं को पढ़ाया हुआ ज़्यादा मेरी समझ में आता है। तो मैं उनका इंतज़ार करती रहती हूँ, सर कब अपनी प्लेलिस्ट लेके आएँगे, मतलब वो प्रैक्टिस बैच लेके आएँगे, तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। कभी-कभार शॉर्ट ट्रिक वगैरह कोई, जैसे कि गगन प्रताप सर हैं, वो एक-एक क्वेश्चन की कोई ट्रिक लेके आते हैं, जैसे समझ में आ गया तो वो ट्रिक का सवाल नोट करके वो ट्रिक उसी में ऐड कर लेना है, जहाँ पे राहुल तेवतिया सर के पढ़ाए हुए नोट्स में है, उनमें ऐड कर लेना। मैथ की भी नोट्स बनाने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैथ है तो बस माइंड में हम चढ़ा करेंगे, माइंड में तब तक नहीं चढ़ेगी जब तक आप उसको बार-बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, है ना? तो आपको नोट्स बनाने हैं और उस खाली टाइम पे अपने नोट्स का रिवीजन भी करना है, जैसे जीएस करना है तो मैथ का भी करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रही उनको रिवाइज़ करना है। तो मैथ हो गई, और जीएस मैंने बता दी। रही हिंदी, तो हिंदी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ममता सर से पढ़ लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप जैसे कि आपने फाइनल भी आउट हुए तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कैसे पढ़ना है। हाँ, उसके लिए आप वोकैब वगैरह के लिए आप यूनिवर्सल खरीद सकते हैं, यूनिवर्सल बुक आती है, छठा संस्करण शायद आया था इस बार, खरीद लें, बिल्कुल मोर देन इनफ है, वो उससे बाहर जाने का ही नहीं। ठीक, और उसके बाद रीजनिंग आप संदीप सर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, जैसे कि पासा, कैलेंडर, घड़ी और फिगर काउंटिंग, ये जो भी ये स्पेशल चीज़ें जो की हैं, वो आप उनके नोट्स बना लें। जैसे कि आप उनको समझ आए नोट्स बना लें, मतलब उनकी जो भी फ़ॉर्मूला वगैरह, ट्रिक वगैरह जो भी है, आप अपने रीजनिंग उसमें लिखिए और उसका रिवीजन करिए, है ना? रिवीजन करिए, उसके बाद आप रीजनिंग को ज़्यादा पढ़ने के बस प्रैक्टिस ज़रूरत है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करिए और मैथ की प्रैक्टिस करिए। और मतलब सब तो बता दिया, खैर ये है ना, इसी प्रकार पढ़ना है कि देखो, हमारी मैथ जो होती है, रीजनिंग होती है, प्रैक्टिस का ही एक, मतलब प्रैक्टिस ही हमको इसमें वो अपनी महारत हासिल करने में सक्सेस बनाते हैं। जितना हम मतलब वहाँ से कुछ ले पाते हैं जैसे जो भी है ना अचीव कर पाते हैं, वो प्रैक्टिस में ही होता है, मैथ की और रीजनिंग की। और जीएस सबको रिवाइज करनी है, हिंदी आपको रिवीजन करना है। अभी बीएनएस, देखो मैं बीएनएस और बीएनएसएस की बात बता रही हूँ, मैं खुद ही भागना है भाई, बीएनएस के पीछे नहीं भागना है। 1-2 क्वेश्चन इसी तरीके आएगा,
वो भी होगा नहीं हमसे, हमको पता भी। एक क्वेश्चन आया वो भी पता था, पता नहीं कैसे वो भी नहीं हुआ। आया नहीं, साला इतना पढ़ लिया। एक्ट वैक्ट एक्ट लेकिन ज़रूर पढ़ना। हाँ, एक्ट से तो क्वेश्चन आ जाता है, एक्ट ज़रूर पढ़ के जाना। इस बार नहीं आया लेकिन 21 वाले में एक्ट अच्छा खासा पूछा गया था। एक्ट से ज़रूर ही क्वेश्चन आता है और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर हम वीडियो बनाएँगे तो उसमें बता देंगे कि कैसे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक्ट में। तो फिलहाल इतना हो गया है और फिर एक बार मैं कहूँगी कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग के पास अनुभव है इस बार, सबसे बड़ी बात तो इस चीज़ की है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है ना। और मैं तो ये जानती हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान या फिर कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो उस काबिलियत को भी मात दे देता है। तो मैं बता रही हूँ ना कि जैसे कि देखो, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने 4-5 एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रखे हैं। फाइनल में मैं हर बार आउट हो जाती हूँ और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मैंने बता रखा है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस होने के लिए ही तो मैं बस 1 महीना ही पढ़ती हूँ पहले। मैथ की मैं प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करती रहती हूँ, मैथ ऐसी चीज़ अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएँगे, है ना? मैं क्या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और रही बात बाकी सब्जेक्ट की, तो बाकी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ती हूँ। फिर जब 1 महीना होता है तो मैं अपने आप को पूरा उसमें लगाती हूँ और उस 1 ही महीने में एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाती हूँ और श्योर है कि मेरा नाम आ ही जाता है। इतनी मेहरबानी ऊपर वाले की, लेकिन इतनी मेहरबानी नहीं है कि वो फाइनल में पास कराए। हुँ, और वो ऐसा कि मेरा सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है। भई मेरा इस बार पता है क्यों नहीं हुआ? मैंने देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे थे कि रीजनिंग क्वेश्चन था, इनमें से कौन अक्षर नहीं बन सकता? मैंने लगा दिया कौन बन सकता है, टिक लग चले गए। गलत हो गया ना? और उसमें पूछा, हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई मात्रा-वात्रा वो था, मैंने वो भी गलत कर दिया। ऐसे सबसे बड़ी खुशी बात है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो हम और अच्छा कर पाएँगे, है ना? तो ठीक है, फिर मैंने हालाँकि बता ही दिया है। फिर वीडियो बनाएँगे। हाँ, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।